एक ऐसा टीवी शो जो सिर्फ एक बच्चे का सुपर हीरो बनने का सपना नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए सपनों की दुनिया बन गया। जहां एक तरफ डायनों और दुश्मनों का अंधेरा था, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी टीम थी जो हर वक्त इंसानियत और भलाई के लिए लड़ती थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बालवीर की। लेकिन आज का सवाल सीधा नहीं है। आज हम समझेंगे कि बालवीर की जर्नी शुरू कैसे हुई, उसके पीछे क्या छुपी हुई बातें हैं और आज के समय में बालवीर का क्या स्टेटस है। क्योंकि जो तुमने टीवी पर देखा, उसके पीछे की असली कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। बालवीर की शुरुआत हुई थी 2012 में सब टीवी पर। यह शो बनाया गया था एक फैंटेसी सुपर हीरो सीरीज की तरह, जिसे खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन छुपा हुआ सच ये है कि बालवीर का कॉन्सेप्ट असल में भारतीय मिथकों और वेस्टर्न फैंटेसी का मिला जुला रूप था। जहां एक तरफ बालवीर को दादी परी, नटखट परी और डूबा डूबा जैसे जादुई किरदार मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके विलन भयंकर परी, टौबा टौबा और भैमर एक डार्क और ड्रामेटिक वर्ल्ड बनाते हैं। बालवीर का किरदार निभाया अभिनेता देव जोशी ने, जो उस समय सिर्फ एक टीनेजर था। देव ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि बालवीर की शूटिंग शेड्यूल इतनी टाइट होती थी कि वो स्कूल और शूट दोनों को बैलेंस नहीं कर पाता था। इसलिए उसने होम स्कूलिंग शुरू की ताकि पढ़ाई और एक्टिंग दोनों जारी रख सके। सोच कर देखो, एक आम बच्चा स्कूल जा रहा होता है, लेकिन देव जोशी उस समय शूटिंग कर रहा होता था ताकि तुम्हारे जैसे फैंस को रोज नया एपिसोड मिल सके। अब एक और छुपी हुई बात, बालवीर जब शुरू हुआ वो एक लो बजट एक्सपेरिमेंट था। सब टीवी को लगा था कि ये सिर्फ कुछ ही महीनों तक चलेगा, लेकिन जब टीआरपी चार्ट्स आए तो सब चौंक गए। बालवीर ने न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके माता पिता को भी इंगेज कर लिया। इसलिए शो को बार बार एक्सटेंड किया गया और नतीजा, बालवीर का पहला सीजन 2012 से 2016 तक चला, जिसमें 1111 एपिसोड थे। अगर तुम सोच रहे हो कि इतनी लंबी कहानी बनाना आसान था, तो बिल्कुल नहीं। क्रिएटर्स को हर बार नए विलन, नए प्लॉट ट्विस्ट और नई परियों की कहानियां बनानी पड़ती थीं। इसीलिए तुम्हें बालवीर में कभी काल परी मिलती थी, कभी भयंकर परी, कभी महाविनाशिनी और कभी डूबा डूबा का डबल गेम। लेकिन 2016 के बाद शो बंद क्यों हुआ? इसका एक सिंपल कारण था, ऑडियंस का इंटरेस्ट शिफ्ट होना। एक पॉइंट के बाद ओरिजिनल फैंस बड़े होने लगे और नए बच्चे उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ कंटेंट सैचुरेशन हो गया था, मतलब बच्चे भी बोर हो रहे थे कि हर बार बालवीर ही जीत जाता है। लेकिन फिर आया बालवीर का कमबैक। 2019 में सब टीवी ने लॉन्च किया बालवीर रिटर्न्स, और इस बार देव जोशी वापस आए एक नए लुक, नए स्टाइल और नई स्टोरी लाइन के साथ। बालवीर रिटर्न्स में एक अलग ही दुनिया बनाई गई, जहां अलादीन टाइप मैजिकल एडवेंचर्स, साई-फाई गैजेट्स और स्पेस विलन तक शामिल कर दिए गए। इनसाइडर रिपोर्ट्स के हिसाब से बालवीर रिटर्न्स का बजट पहले सीजन से डबल था और वीएफएक्स टीम भी ज्यादा एडवांस्ड थी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने शिकायत की कि नए बालवीर का चार्म पहले जैसा नहीं रहा। कुछ पुराने फैंस को लगा कि इमोशनल टच और इनोसेंस कम हो गई है और ज्यादा फ्लैशी फाइट्स और वीएफएक्स पर फोकस हो गया है। अब करंट स्टेटस की बात करें, देव जोशी अभी भी बालवीर बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। 2023 में रिपोर्ट्स आई थी कि वो एक स्पेस मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि उनका सपना है असली जिंदगी में एस्ट्रोनॉट बनना। सोचो, बालवीर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असल दुनिया में भी हीरो बनने की राह पर है। बालवीर फ्रेंचाइजी की बात करें तो मेकर्स अभी भी इस प्रॉपर्टी को रिवाइव करने का प्लान बना रहे हैं, शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या एनिमेटेड सीरीज के रूप में, क्योंकि बालवीर का नाम अब एक ब्रांड बन चुका है और बचपन के फैंस चाहे बड़े हो गए हों, उनका नॉस्टैल्जिया कभी खत्म नहीं होता। तो अगला सवाल, क्या बालवीर वापस स्क्रीन पर आएगा? जवाब है काफी चांस हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी भी फैमिली फ्रेंडली सुपर हीरो कंटेंट की डिमांड है। और अगर मेकर्स नए बालवीर को फ्रेश, स्मार्ट और इमोशनल बनाकर ऑडियंस के सामने लाएं, तो ये फ्रेंचाइजी फिर से धमाका कर सकती है। तो अगर तुम भी एक असली बालवीर फैन हो, कमेंट करो बालवीर इज माई हीरो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो बचपन में तुम्हारे साथ बालवीर देखते थे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा शक्तिमान की छुपी हुई कहानी और उसके रीब्यूट प्लान्स। तब तक याद रखना, हीरो वही होता है जो बिना केप पहने भी सबको इंस्पायर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।